गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नॉर्मल परप्यूरियम। लास्ट तो हमने नॉर्मल परप्यूरियम के अंदर लोकिया की डेफिनेशन देखी थी। तो देखिएगा लोकिया क्या होता है। ये एक फ्लूइडी डिस्चार्ज है जो कि वेजाइना के थ्रू निकलेगा 14 डेज तक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द फ्लूइड that is discharged from the vagina for a 2-week mean 14 days after childbirth is known as logia। अब देखिएगा द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज इज 250 ml। ये 250 ml अमाउंट में होता है और जो इसकी ऑर्डर होगी वो होगी ऑफेंसिव फिशी स्मेल। जो इसकी स्मेल आएगी वो ऑफेंसिव फिशी स्मेल होगी। एंड जो इसकी पीएच देखने को मिलेगी वो होगी स्टार्टिंग में एल्कलाइन एंड चेंज हो जाएगी इनटू एसिडिक पीएच के अंदर। अब जो इसका कलर होगा वो कलर डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन ऑफ कलर डिस्चार्ज, इसके वेरिएशन पर डिपेंड करेगा। इट इज़ नेम्ड एज, और उनका जो नेम होगा वो देखिएगा 3 तरीके का होता है, लोकिया रूबेरा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। अब लोकिया रूबेरा को जो अपन देखेंगे अपीयरेंस में देखने को मिलेगा रेड कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो होगी 1 to 4 डेज तक ये होगा। लोकिया सिरोसा येलोइस और पिंक कलर का देखने को मिलेगा और इसकी जो ड्यूरेशन होगी 5 to 9 डेज तक होगा। और लोकिया एल्बा पेल वाइट देखने को मिलेगा और इसकी जो ड्यूरेशन होगी 10 to 14 डेज तक। तो देखिएगा ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू कलर। अब आएगा अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। अब जो लोकिया रूबेरा होगा ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होगा, तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्लड, इसके अंदर ब्लड होगा, शेड होगा, किसका शेड होगा, शेड ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन के शेड होंगे, एंड डेसिडुआ, वर्निक्स कैसियोसा, लेन्यूगो एंड म्यूकेनियम। इन सब चीज़ों से मिलकर लोकिया रूबेरा डिस्चार्ज बना होगा। जबकि लोकिया सिरोसा के अंदर होगा इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लेस आरबीसी, लेस अमाउंट में इसमें आरबीसी पाई जाएंगी बट मोर ल्यूकोसाइट पाई जाएंगी। वुंड एक्सुडेट होगा, म्यूकस फ्रॉम सर्विक्स, सर्विक्स से जो म्यूकस निकलेगा वो भी इसके अंदर होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट देखिएगा लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा के अंदर इट इज़ कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ डेसिडुअल सेल, ल्यूकोसाइट, म्यूकस फैटी एंड ग्रैंडुलर एपिथेलियल सेल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम। नॉर्मल परप्यूरियम का जो मैनेजमेंट होगा वो कैसे करेंगे अपन, तो प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट आर, कुछ प्रिंसिपल हैं तो इनमें पॉइंट दिया हुआ है। टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ मदर, मदर की क्या करनी है, हेल्थ को रिस्टोर करना है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाना है। टू टेक केयर ऑफ ब्रेस्ट इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अपन को जो ब्रेस्ट की केयर करनी है और प्रमोट करना है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। टू मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के लिए मोटिवेट करना है मदर को। रेस्ट एंड एम्बुलेंस, अब अर्ली एम्बुलेशन मतलब चलने फिरने को कहेंगे जल्द ही मदर को। आफ्टर डिलीवरी, अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर डिलीवरी इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि वो बेनिफिशियल होगा मदर के लिए। आफ्टर ए गुड रेस्टिंग पीरियड द पेशेंट बिकम फ्रेश, कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी। जब मदर रेस्ट कर लेगी तो रेस्ट करने के बाद वो फ्रेश फील करेगी और फिर उसको अपन बोलेंगे ब्रेस्ट फीड करवाने को। अर्ली एम्बुलेशन इज़ एनकरेज, अर्ली एम्बुलेशन के लिए अपन मदर को एनकरेज करेंगे। अब इसके जो एडवांटेज होंगे वो क्या होंगे, प्रोवाइड एज सेंस ऑफ वेलबिंग, ये वेलबिंग फील कराएगी मदर को। ब्लेडर कॉन्स्टिपेशन एंड कॉम्प्लिकेशन आर लेस, ब्लेडर के अंदर कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन जो है लेस हो जाएंगे। फैसिलेट यूटेराइन ड्रेनेज एंड इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस, ये क्या करेंगे, यूटेराइन ड्रेनेज के लिए बेनिफिशियल होंगे एंड इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस के लिए।
इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस मीन यूट्रस का रिवर्ट बैक हो जाना अपनी नॉर्मल पोजीशन पर। अब डाइट में क्या क्या देंगे अपन, तो द पेशेंट शुड बी ऑन नॉर्मल डाइट फॉर हर चॉइस, वो अपनी चॉइस से कोई भी नॉर्मल डाइट ले सकती है। इफ़ द पेशेंट आर लैक्टेटिंग, अगर पेशेंट लैक्टेटिंग है तो हाई कैलोरी, एडिक्वेट प्रोटीन, फैट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मिनरल्स एंड विटामिन्स आर टू बी गिवन। अगर वो लैक्टेटिंग है तो अपन हाई कैलोरी देंगे, एडिक्वेट प्रोटीन देंगे, फैट देंगे, प्लेंटी फ्लूइड देंगे, मिनरल्स देंगे डाइट के अंदर एंड विटामिन्स भी देंगे। अब केयर ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर की जो केयर है वो कैसे करेंगे, द पेशेंट इज़ एनकरेज टू पास यूरिन, अपन पेशेंट को एनकरेज करेंगे यूरिन पास करने के लिए फॉलोइंग डिलीवरी। एट टाइम द पेशेंट फेल टू पास, अगर उस टाइम पेशेंट फेल हो जाता है टू पास यूरिन तो फिर क्या करेंगे अपन, कैथेटराइजेशन शुड बी डन, कैथेटराइजेशन किया जाएगा। अब केयर ऑफ वॉवेल, तो द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ मच लेस बिकॉज ऑफ अर्ली एम्बुलेशन, अगर आप अर्ली एम्बुलेट कर देते हो मदर को तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्लूइड इज़ इनफ टू मूव द वोवेल, अगर फ्लूइड इनफ नहीं है वोवेल के मूवमेंट कराने के लिए तो इफ़ नेसेसरी माइल्ड लग्जेटिव में बी गिवन, तो फिर अपन माइल्ड लग्जेटिव दे सकते हैं मदर को। स्लीपिंग, स्लीपिंग में देखिएगा द पेशेंट इज़ नीड ऑफ रेस्ट both physical and mentally, sleep is ensure provide adequate physical and emotional support। जब पेशेंट को अपन रेस्ट करवाते हैं, अच्छे से स्लीपिंग करवाते हैं तो उससे क्या होता है, वो इंश्योर प्रोवाइड हो जाती है एडुकेट फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट मिलता है मदर को इससे। केयर ऑफ वल्वा एंड वुंड, आफ्टर डिलीवरी द वल्वा एंड बटक्स आर वॉश्ड विथ ए शॉप वाटर, शॉप वाटर से अपन क्या करते हैं, आफ्टर डिलीवरी वल्वा को और बटक्स को क्लीन करते हैं। डाउन ओवर द एनस, डाउन ओवर ले जाएंगे एनस तक एंड ए स्टेराइल पैड इज़ अप्लाई, और जो साफ़ करने के लिए अपन क्लीन करने के लिए पैड लेंगे वो स्टेराइल होगा। द नर्स शुड यूज़ स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग, और ड्यूरिंग ड्रेसिंग नर्स जो यूज़ करेगी वो स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करेगी। सिस्ड बाथ रिलीफ पेन, और सिस्ड बाथ भी दे सकते हैं जो कि पेन में रिलीफ करवाएगी। केयर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की जो केयर है वो करेंगे। द निप्पल शुड बी वॉश्ड विथ स्टेराइल वाटर, निप्पल को है अपन को स्टेराइल वाटर से वॉश करना है। बिफोर ईच फीडिंग, बिफोर फीडिंग करवाने से पहले। इट शुड क्लीन एंड कीप ड्राई आफ्टर द फीडिंग इज़ ओवर, और अपन को जब फीडिंग ओवर हो जाएगी तो क्लीन करना है और ड्राई रखना है निपल्स को, जिससे कि वो कटे नहीं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये था अपने नॉर्मल परप्यूरियम और ये हो गया है कंप्लीट। ओके।